आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती और बदले में मुझे मालिक 25,000 रुपये देता। एक दिन वह कमरे में आया और कहा कि अगर आप मुझे आज पीने दी तो मैं आपको 1 रुपया दे दूंगा। यह सुनकर मैंने फौरन लाइट ऑफ कर दी और फिर रात पूरे जोश से पीता। मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा हो पाता था। फिर इस पर मेरा एक छोटा सा एक बच्चा जिसे छोड़कर घर के कामकाज के लिए नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे मैं सुनकर सोच में पड़ गई, लेकिन मुझे लगा शायद मेरा शौहर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देगा। वह काम ही कुछ ऐसा था। वह कहने लगी, इसकी कोई जाने वाली है जिन्हें उनको एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए मां बन सके। यह सुनकर मैं चुप हो गई। वो कहने लगी, वो बहुत अमीर है और वह अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है तो वह तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देंगे। मैंने कहा कि मेरा शौहर शायद मुझे इस बात की इजाज़त ना दें। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो, फिर उनसे पूछो वो तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वह पैसे बहुत ज़्यादा हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा शौहर इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो है। फिर तुम्हें वह अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। यह सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे शौहर की बहुत कम तनख्वाह थी, हमारे इसमें गुजारा नहीं हो पाता था, ना ही मैं अच्छा खाना खा सकती थी। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था और औलाद की खातिर मैं यह कदम उठाने के लिए तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे को साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं यह सब करने के लिए तैयार थी। मुझे अपनी पड़ोसन की बात ठीक लगी कि पहले मैं इन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर मुझे वहां से तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो मैं शौहर को मना लूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में, वह वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो उस घर की मालकिन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठ गई थी और बच्चा बहुत रो रहा था और एक नककाना की गोद में था। उसे पाउडर वाला दूध पिला रही थी, लेकिन वह बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से ऊपर तक बड़े गौर से देखा। उसके चेहरे पर नागवाई सी थी। कहने लगी, ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चे पल जाते हैं, लेकिन नहीं, इसे अपनी ही बात पूरी करनी होती है। कहने लगी, यह मसला मेरा नहीं है, तुम्हारे मालिक कमरे से बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। यह कहकर वह उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को कहने लगी कि शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी लेकर आए। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान सी रह गई थी कि ऐसी मुंह थी। फिर मैं सोचने लगी कि शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूर हालत में अपने बच्चे को इस हक से जुदा कर रही है। लेकिन यह तो हट्टी कट्टी और सेहतमंद औरत थी, अपने बच्चे को मां का प्यार दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की मां ऐसी ही होती हैं, अपने बच्चों को नौकरों के रहमोकरम पर पालती है, जिसे सीने से लगाने के बजाय नौकरों के हाथ थमा देती हैं। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी, वक्त की बात थी, पास इतने पैसे ना थे कि अच्छी खुराक खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन यह फिर भी अपनी औलाद को इसके हक से दूर रख रही है। वह औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा कि क्या यह वही औरत है। पड़ोसन कहने लगी, जी यह वही औरत है, मेरी गोद में पड़े। मेरे बेटे को उसने गौर से देखा था और फिर मेरी सेहत भी बहुत अच्छी ना थी, मैं दुबली पतली सी। वो कहने लगा कि इन्हीं तो खुद खुराक की अच्छी खासी ज़रूरत है, यह भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि रोजी रोटी ऊपर वाले के हाथ में होती है, रब ने बच्चे का खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े अजीब अंदाज से मुझे देखा था। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे पाउडर वाला दूध सूट नहीं कर रहा है, और मेरी बीवी किसी तौर पर भी राजी नहीं कि बच्चे को उसका हक दे। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर समझौता नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर कहने लगा, जितना आप चाहे, मुझे पैसे देने पर एतराज नहीं है, मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो। उसने मुझे महीने के 25,000 कहा था। यह सुनकर मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। यह मेरी ज़रूरत से अच्छे खासे ज़्यादा पैसे थे। जब मैंने अपने शौहर को बताया तो पहले वह खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसने मुझे इजाज़त दे दी।
लेकिन अगले दिन जब मैंने इस बंगले में गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। बाबा मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और फिर कहने लगा, आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा, घर आप सुबह के 9 बजे के बाद जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर आई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वह कमरा इस बच्चे के लिए ही बना था। वह बच्चा रोए जा रहा था। शायद बहुत भूख की वजह से मैंने उसे अपने गले से लगाया और उसे चुप कराया और कुछ देर में वह सो चुका था। लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपककर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त माली का बेटा मेरी गोद में था। मैं उसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी से देखी थी। कुछ ही देर में माली का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ आता मैं माबूओं से खुद से हटाने की कोशिश करती। मैंने उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौने से बह गया था। मैंने उस बच्चे को सुलाया और कमरे में से ऑन कर दिया। फिर मेरे बच्चे को भी भूख लग रही थी, कुछ उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला लिया, लेकिन सोच रही थी कि इसे लिटम कहम बेड तो इस्माइल के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई और कुछ ही देर में मेरी ऊँख लग गई। मुझे वहीं बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नकाह कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक दूध का गिलास था। वो उसने मुझे दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं इसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल लाकर दूंगी, वह भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि मैं यह सब कैसे खाऊंगी, और नकाना कहने लगी, मालिक का हुक्म है, वह कह रहे थे कि आप अच्छा खाएंगे अच्छा पिएंगे तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। यह सुनकर मैंने दूध का गिलास पी लिया। पूरे 1 साल के बाद मैंने दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज बस 2 गाउंटा दूध में पत्ती चीनी डालकर पतली सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखा देता है। कहूँ मैं एक एक रोटी को तरसती थी और यह मेरे सामने दुनिया जहाँ आके हर चीज़ रखी थी। सिर्फ इस मालिक के बच्चे की वजह से काया दिन में ही मेरी सेहत में काफ़ी फ़र्क आना शुरू हुआ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की थी वो यह थी, जब हमलिका के बेटे को कमरे में लेकर जाती, कुछ देर बाद हमलिका किसी ना किसी बहाने से कमरे में आ जाते। मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते, मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फ़ौरन से उनके बच्चे को गोद से उतार देती। वो मुझे अपने बेटे के बारे में पूछते। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी कि क्यों कमरे में बिना इजाज़त से चले आते हैं। जब काया दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह दिया कि देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कमरे में आप क्यों आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ने लगे। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपको। मैंने कहा, जी बताएं। वो कहने लगा, देखो मैं आपको जो खाने पीने में इतनी चीज़ें पेश करता हूँ, सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे यह शक रहता है कि आप मेरे बेटे के बजाय अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती हैं, ज़्यादा एडवाइस से देती हैं। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। क्या समझता था, क्या मैं बीमार हूँ? मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूँगी और इसके बेटे को भूखा रखूँगी। मैंने कहा, साहब मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं अज्ञाता नहीं हूँ। मुझे नमक की वफ़ा करनी अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, आप किसी और को रख लें। यह कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वो मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहाँ ना रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी लेकिन अज्ञाता हरगिज़ नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहाँ पर रुक जाती। मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी, इसका ख्याल भी रखती थी। जब मैं वहाँ होती उसके बच्चे को संभालती और अपने बच्चे को उसके खिलौनों से बहलाती रहती। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे देहात देती। इसी रात मुझ पर यह मुसीबत टूट गई। मेरा शौहर वापस घर नहीं आया था। रात के दिन के 12 बजे बज गए थे तो मैं बहुत परेशान थी। जब मुझे फ़ोन आया और किसी ने मुझे बताया कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, यह सुनना था कि मैं जल्दी ही अस्पताल पहुंच गई। मेरे शौहर की मौत हो चुकी थी, वह बुरी तरह जख्मी था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा शौहर अब दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। कभी मैं अपने कुछ महीने के बच्चे को देखती तो कभी अपने शौहर के मुर्दा जिस्म को मैं फूट फूट कर रोने लगती। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
हमारे घर में लोगों की भीड़ जमा थी। सुबह ही मेरे शौहर का कफन दफन हो गया। वो रात यूं गुजरी जबकि मेरे बेटे को कुछ खबर ना थी कि उसका बाप पाटा हो चुका है। जो भी मुझे मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम तो जवान हो और यह बच्चा मासूम आगे की जिंदगी कैसे काटेगा। तुम्हारा शौहर भी तुम्हें इस जवानी में इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। मैं सदमे से बैठी थी जब अगले दिन घर के दरवाजे पर आए एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे गाड़ी के साथ भागते हुए आए। उन्हें देखकर मैं भी हैरान हो गई कि हमारे छोटे से मोहल्ले में यह बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मालिक को देखने लगी, जबकि मालिक सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालत से उन्हें अंदाजा हो चुका था कि उन्हें यह खबर मिली कि मेरे शौहर की कल रात को ही मौत हो चुकी है। मुझसे हमदर्दी जताने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। फिर मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मेरा बच्चा अगर रात से बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसे तुम्हारी गोद की ऐसी आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी मुंसगी नहीं तो भला उसकी मुँह बोली मुँह पर यह एकदम से कैसे यकीन कर सकता। मालिक अपनी जगह ठीक ही था। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे फिर वहाँ से चले गए। मेरे शौहर की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी खत्म होने को था। वहीं मुझे कई बार नककाना का फ़ोन आ चुका था कि माली का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरे ही गोद में उससे सुकून मिलता है। मुझे उस बच्चे की भी फिक्र थी। आखिर में एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था। मैं दूसरे बच्चे के साथ कैसे नाइंसाफ़ी कर सकती थी। उसी रोज मैंने मालिक को फ़ोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी जिसमें मैं बैठकर मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वह फ़ौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, वह हर वक्त मेरे पास ही रहता। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुए। फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम ठीक समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं रहा, तो बेहतर है अकेले रहने से यहीं रह लिया करो। उनकी बात तो मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था। उसका भी बहुत ख्याल रखते थे। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लेते वही मेरे बेटे के लिए लेकर आते थे, जबकि मालकिन का तो कुछ